हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएस ऑनलाइन स्कूल। दोस्तों, आज हम बीएड माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान के अंतर्गत पाठ प्रस्तावना कौशल के बारे में बात करने वाले हैं। आप इसकी फाइल किस प्रकार बनाते हैं हम आपको यहाँ पे बताएंगे। ये एसएसटी का है फाइल, नागरिक शास्त्र सब्जेक्ट के लिए है। सबसे पहले आप इसमें अपने विद्यालय का नाम लिखते हैं। उसके बाद छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक का नाम, अगर छात्र अध्यापिका हैं तो आप छात्र अध्यापिका का नाम लिखते हैं। उसके बाद हम दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि का एक ओवरव्यू खाका खींचते हैं। इसको आपको ब्लैक बोर्ड पर भी लिखना रहता है, ठीक। इसलिए आपको इसको ब्लैक बोर्ड पे अच्छी तरह से लिखना आना चाहिए। जो एग्जामिनर होता है आपको यही डायग्राम बनवाता है अच्छे से कि आपको लिखना आता है ब्लैक बोर्ड पे, खड़ा होने आता है कि नहीं हो, ठीक। उसके बाद प्रकरण है सभी जन एक हैं। पाठ प्रस्तावना कौशल के जो घटक होते हैं वो 8 घटक होते हैं। इसमें जो क्वेश्चन होता है वो पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए बच्चों को। हम पहला क्वेश्चन जो होता है वो पूर्व ज्ञान से संबंधित ही पूछते हैं कि जो बच्चे पहले से जानते हों। और इसमें जो घटक दिए गए हैं आप उसको अच्छी तरह से वीडियो पुश करके देख सकते हैं। इन्हीं घटकों के अनुसार ही हम लेसन प्लान तैयार करते हैं बच्चों के लिए। उसके बाद हम पूर्व ज्ञान लिखते हैं कि छात्र को सभी जन एक पाठ के बारे में सामान्य जानकारी है। यह नागरिक शास्त्र का पाठ है। उसमें पाठ दिया गया है सभी जन एक हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता के बारे में बात किया जाता है। उसके बाद प्रस्तावना कौशल के प्रश्न। हम बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि हम लोग किस देश में निवास करते हैं, तो बच्चे बताएंगे सर हम लोग भारत देश में निवास करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन हो गया ये पूर्व ज्ञान से संबंधित है। उसके बाद हम फिर क्वेश्चन करेंगे कि भारत के कुछ प्रमुख धर्मों के नाम बताइए, तो बच्चे बताएंगे सर भारत के कुछ प्रमुख धर्म हैं हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई आदि धर्म। अब ये है कि इसमें जो प्रश्न होते हैं वो क्रमबद्ध से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए पहला पूछे आप किस देश में रहते हैं तो बच्चे बता दिए भारत में रहते हैं, तो आप ऐसा दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे जो किसी दूसरे विषय से संबंधित हो या दूसरे चीज़ की क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। क्रम जो होता है क्वेश्चन में वो तारतम्यता भी होना चाहिए। उसके बाद हम फिर क्वेश्चन करेंगे बच्चों से कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्म अलग होने के बावजूद इन धर्मों के लोग आपस में किस प्रकार रहते हैं, तो बच्चे बताएंगे ये सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, क्योंकि गांव में बहुत से धर्म के लोग रहते हैं, वो सब इकट्ठा होकर आपस में सौहार्द बना के, भाईचारा बना के निवास करते हैं। उसके बाद हम पूछेंगे बच्चों से कि सभी जन एक है पाठ के बारे में आप क्या जानते हैं। वे बच्चे मौन हो जाएंगे, उनको इस बारे में जानकारी नहीं है क्योंकि वो पाठ को अभी टीचर से पढ़े नहीं हैं। उसके बाद हम उद्देश्य कथन कहेंगे कि छात्रों आज हम सब सभी जन एक है पाठ के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद कौशल के घटक और टैली चिन्ह। इसमें जो होता है जितने घटक होते हैं उसको क्रम से लिख दिया जाता है, और जो निरीक्षक होता है आपने कितने घटकों का प्रयोग बच्चों को पढ़ाते समय या प्रशिक्षण के समय प्रयोग किया है उसके लिए यहाँ पे टिक का निशान लगाता है। जिसमें नहीं किए रहेंगे उसको काट देता है, ठीक। उसके बाद सुझाव आलोचना। जो निरीक्षक होता है आपके शिक्षण में अगर कुछ कमियां होती हैं या कुछ बताना रहता है तो यहाँ पे अपने विचारों को व्यक्त करता है। उसके बाद हस्ताक्षर निरीक्षक और हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल एचएस ऑनलाइन स्कूल को सब्सक्राइब करें।